नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो आजकल राजस्थान में दो चीज़ें सबसे ज़्यादा चल रही है। एक तो पूर्व की भर्तियों में भ्रष्टाचार के खुलासे और उस भ्रष्टाचार में लिप्त महानायकों की गिरफ्तारियां। तो सबसे ज़्यादा चर्चा में है अपने राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021, जिसके अंदर लगभग 42 ट्रेनी थानेदारों की गिरफ्तारी एसओजी आरपीए में घुसकर कर चुकी है। उसके साथ ही रविवार शाम को आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामूराम रायका को गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि उनसे थोड़ी ही देर पहले उनके सुपुत्र देवेश रायका और शोभा रायका की गिरफ्तारी हुई थी, जो कि आरपीए में एसआई की ट्रेनिंग ले रहे थे। तो ये पहली बार नहीं है कि ऐसे लोगों की गिरफ्तारियां हुई है। इससे पहले भी आरपीएससी के पूर्व सदस्य सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा में बाबूलाल कटारा की गिरफ्तारी हुई थी और उसमें सब इंस्पेक्टर भर्ती में भी उनका नाम दोबारा आ रहा है। रामूराम रायका के बेटे देवेश और उनकी बेटी शोभा की गिरफ्तारी हुई थी। उन्होंने एसओजी की पूछताछ में बताया था कि मतलब उनको पेपर उनके पिताजी ने ला के दिया था। तो रामूराम रायका जी को अपने पुत्र और पुत्री पर इतना भरोसा था कि आरपीएससी ने उनको पेपर सेट की जिम्मेदारी सौंपी थी। हालांकि आरपीएससी का ये नियम है, जब किसी सदस्य के परिजन जिस परीक्षा में भाग लेते हैं तो वो सदस्य अपने आप को उस परीक्षा से अलग कर लेता है, लेकिन रामूराम जी ने ऐसा नहीं किया और उनको ही पेपर सेट की जिम्मेदारी मिली थी। उन्होंने एक्सपर्ट से पेपर सेट करवा के प्रिंटिंग प्रेस में छपवाने की बजाय हाथ से लिखा हुआ पेपर अपने घर ले गए, पेपर होने से 6 दिन पहले ही। तो उनको इतना भरोसा था कि मेरे बेटे और बेटी एक दिन में पढ़ के पेपर पास नहीं कर सकते, तो उनको सब इंस्पेक्टर भर्ती का पेपर लगभग 6 दिन रटाया गया था, तब वो उस पेपर को पास कर सके। और जब एसओजी ने उसी पेपर को दोबारा लिया उनसे आरपीए के अंदर, तो उनके हिंदी में 200 में से 24 नंबर आए थे और वैसे उनकी एसआई में रैंक थी 5वीं। तो आप देख सकते हैं उनको जिस एसआई भर्ती में हिंदी का सबसे बड़ा रोल रहता है उसमें उनके 200 में से 24 नंबर आए और उनको संधि सर्वनाम जैसे मतलब बुनियादी चीज़ों का भी ज्ञान नहीं था, जो अपने शुरुआत से पढ़ते आए हैं। उसके अलावा पहले वाले अपने राज्यपाल जी थे कलराज जी मिश्र, वो लोग उनका नाम तक नहीं बता पाए कि राजस्थान के राज्यपाल कौन है। तो आप देख सकते हैं कितनी मतलब ये हरकत है। सब इंस्पेक्टर भर्ती की सबसे ज़्यादा चर्चा में यह है कि अभी पीएचक्यू ने इसका सरकार को प्रस्ताव भेजा है रद्द करवाने के लिए। हालांकि अब इसकी रद्द करने की गेंद सरकार के पाले में है, क्योंकि सब इसका निर्णय सरकार को करना है, अपने उस पर कुछ भी नहीं बोलेंगे। तो सरकार भी इसमें वैसे ये नहीं है कि इसको वैसे रद्द कर दिया जाए, क्योंकि लगभग 1 साल से ज़्यादा की ट्रेनिंग पूरी होने वाली है सब इंस्पेक्टर की, और उसमें अगर रद्द की जाती है तो ये नहीं है कि सभी फर्जी अभ्यर्थी लगे हैं, इसमें भी कई मेहनत करके लगने वाले अभ्यर्थी है। तो उनका क्या होगा वो भी सरकार को इसको ध्यान में रखते हुए निर्णय करना है। तो ये तो सब कुछ सरकार के हाथ में है। बाकी कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है ये आप सभी को पता है। इसके अलावा मतलब लोग खुलेआम मंच से बोल रहे हैं कि मैंने फलाना को इंटरव्यू में बनाया है, मैं उस इंटरव्यू के बोर्ड में था और ऐसे लोगों को मैं बनाता हूँ। तो ये जो रामूराम, चाहे रामूराम रायका हो, चाहे ये बात नहीं है रामूराम रायका, जगदीश बिश्नोई, सुरेंद्र सारण, सुरेश डाका, इनकी एक की बात नहीं है। ऐसे लोग आते कहाँ से है? ये लोग अपने ही समाज से है। तो अकेले एसओजी या सरकार नहीं रोक सकती, क्योंकि एसओजी की अपनी एक लिमिट है, उनके लिमिट के अधिकारी है और उनके लिमिट के संसाधन है। तो इतने बड़े भ्रष्टाचार को अकेली एसओजी मिलके समाप्त नहीं कर सकती। जब तक इस चीज़ में समाज भागीदार नहीं बनेगा, यह पेपर ऐसे ही बिकते रहेंगे, गरीबों के सपने ऐसे ही टूटते रहेंगे। क्योंकि एक बच्चा जब तैयारी करता है उसको बहुत चीज़ों का, जब एक गरीब बच्चा तैयारी करता है तो उसको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और वो तैयारी करता रह जाता है। लोग ऊपर के ऊपर ही पेपर ले जाते हैं जी। अब ऑफकोर्स एसओजी बहुत अच्छा काम कर रही है। एसओजी के एडीजी वीके सर है, उसके अलावा भी बहुत सारे उनकी टीम में अफसर है, जिनको मैं भी इसी विभाग से आता हूं, जिनको मैं कईयों को पर्सनली जानता हूं। बहुत दबंग अफसर है, लेकिन उनकी एक लिमिटेशन है, उनके पास सीमित संसाधन है। तो आपको भी लगता है कि आपके आसपास ऐसा कोई भर्ती हुआ है, चाहे किसी भी भर्ती परीक्षा में, सब इंस्पेक्टर भर्ती हो, चाहे टीचर भर्ती हो, चाहे जयन भर्ती हो, चाहे
लाइब्रेरियन भर्ती हो, कोई भी भर्ती में आपको लगता है कि ये फर्जी तरीके से भर्ती हुआ है, तो आप उसको एसओजी को या पुलिस को हेल्पलाइन नंबर पर बताइए कि सर फलाना फलाना आदमी जिनको कुछ भी नहीं आता है और आज वो ऐसी पोस्ट पर बैठा है। तो आप जब सहयोग करोगे तभी ये चीज़ें संभव हो पाएगी। इसके अलावा आरपी सबसे ज़्यादा ये चल रहा है कि एसआई भर्ती रद्द होगी कि नहीं होगी। तो ये तो हालांकि पीएचक्यू ने इसका प्रस्ताव भेजा है सरकार को रद्द करने के पक्ष में, पीएचक्यू इसके रद्द करने के पक्ष में है, लेकिन अब अंतिम फैसला सरकार को लेना है। तो आगे देखा जाएगा। अभी 4 तारीख को कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है, तो शायद उसमें भी फैसला हो जाए कि सब इंस्पेक्टर भर्ती रद्द होगी या नहीं होगी। कितने सालों से तैयारी कर रहे हैं, 10-10 सालों से तैयारी कर रहे हैं, और जब एग्ज़ाम का टाइम आता है तो पेपर चोर पहले ही, परीक्षा होने से पहले ही पेपर ले जाते हैं, और मेहनत करने वाले हैं वो ऐसे ही रह जाते हैं। तो जो उनको जो हक उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। एक सोचने वाली बात है कि एक सामान्य परिवार का लड़का अपना सब कुछ दांव पर लगाकर तैयारी करता है। कईयों ने अपने पुरखों की ज़मीन गिरवी रख रखी है, कईयों ने अपने माँ के जेवर गिरवी रख रखे हैं, और जब वो उनका पेपर देने का टाइम आता है, एग्ज़ाम का टाइम आता है, तो पैसे वाले हैं वो पहले ही पेपर ले जाते हैं और अपने बेटे बेटियों को उसमें सेटल करते हैं, जिनकी योग्यता जीरो है उनके बराबर में। क्योंकि जिनको इन चीज़ों का सामान्य ज्ञान नहीं है, जिनको राजस्थान के राज्यपाल तक का नाम नहीं आता, जिनको हिंदी के संधि समास तक का ज्ञान नहीं है, वो लोग आगे सिस्टम में आकर क्या करेंगे? सिस्टम को ऐसे लोग खोखला कर देंगे। और जो ये सब इंस्पेक्टर जैसी पोस्ट है, ये आगे आने वाले टाइम में इनका प्रमोशन एडिशनल एसपी तक का जाता है, तो वो उनको एक पूरा जिला संभालना पड़ता है। तो आने वाले जो ये भ्रष्ट तरीके से भर्ती होते हैं 20-20 लाख रुपए देकर, ये आने वाले टाइम में भी भ्रष्टाचार ही करेंगे। ये पैसे है ना अपने घर से नहीं दे रहा है कोई, क्योंकि इनको अपनी पोस्टिंग मिलने के बाद ये मनचाही जगह पोस्टिंग लेंगे पैसे देकर, और फिर इन पैसों की वसूली चालू होगी। या वसूली होगी किससे? आप लोगों से होगी। इसी समाज से ये लोग वसूली करने वाले हैं। और जब ऐसे लोग प्रशासन, जब ऐसे अयोग्य लोग प्रशासन के अंदर घुस जाएंगे, तो इस पूरे सिस्टम को ये खोखला कर देंगे, और आपको ये और बाद में आप आने वाले टाइम में इन जैसे लोगों से न्याय की उम्मीद मत करना। तो खुद इस भ्रष्ट तरीके से भर्ती हुआ है, उस किसको क्या न्याय दिला पाएगा? बाकी आपकी सबकी अपनी अपनी राय है, और जब तक आप ऐसे लोगों का समाज से बहिष्कार नहीं करोगे, ये पेपर ऐसे बिकते रहेंगे। गरीबों के सपने और आपके बच्चों के सपने ऐसे ही टूटते रहेंगे। इनका कुछ इलाज होने वाला है नहीं, क्योंकि अकेली एसओजी मिलकर इनका कुछ नहीं कर सकती। अकेली एसओजी की एक लिमिटेशन है, उनके पास सीमित संसाधन है, और रात दिन लगे हुए हैं इस काम में। लेकिन ये सिंडिकेट इतना बड़ा है कि इसको आसानी से अकेले पुलिस या सरकार मिलकर नहीं तोड़ सकती। इसको जब तक समाज इन चीज़ों में साथ नहीं देगा, तब तक ये चीज़ें ऐसे ही होती रहेगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। बाकी आपकी इच्छा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले।